सनातन धर्म के अनुसार सप्त ऋषि वे 7 महान ऋषि हैं जो ब्रह्मांड की सृष्टि, धर्म की स्थापना और वैदिक ज्ञान के प्रसार से मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनकी गाथाएं जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णित हैं, न केवल दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि धर्म, ज्ञान और तप की श्रेष्ठता का भी संदेश देती है। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, जब संसार की रचना कर रहे थे, तब उन्हें यह विचार आया कि ज्ञान, धर्म और सत्य को मानव जाति तक पहुंचाने के लिए 7 महापुरुषों की आवश्यकता होगी। अपनी तपस्या और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी मानस शक्ति से 7 ऋषियों को प्रकट किया। ये ऋषि थे अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, कश्यप। इनका तेज और ज्ञान ब्रह्मांड में सूर्य के समान उज्जवल था। ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया कि वे धर्म का प्रचार करें, यज्ञ की परंपरा स्थापित करें और मानवता को जीवन जीने के उच्चतम आदर्श सिखाएं। सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत किया और धर्म की नींव रखी। उन्होंने वेदों के ज्ञान को संरक्षित किया और इसे अपने शिष्यों को सिखाया। अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ तपस्या और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी तपस्या की परीक्षा लेने आए। अनुसुईया ने अपनी पवित्रता से त्रिदेवों को बाल रूप में परिवर्तित कर दिया। त्रिदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अत्रि मुनि और अनुसुईया के तप से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो त्रिदेव का सम्मिलित स्वरूप भी माने जाते हैं। भृगु ऋषि ने धर्म के महत्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा ली। वे सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन उनके अभिमान को देखकर असंतुष्ट हुए। शिव जी की भी कठोरता को देख के वे निराश हो गए। अंत में वे विष्णु जी के पास गए, जिन्होंने उनकी क्षमा की परीक्षा उत्तीर्ण की। इससे यह सिद्ध हुआ कि विष्णु जी धर्म, सहनशीलता और करुणा में सर्वोच्च हैं। विश्वामित्र, जो पहले क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए असंख्य कठिन तपस्याएं की। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप गायत्री मंत्र का उदय हुआ, जिसे विश्वामित्र ने वेदों में शामिल किया। यह मंत्र आज भी आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान का प्रतीक है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। एक बार इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या का अपमान किया। गौतम ऋषि ने इसे जानकर अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान राम ने अपनी दिव्य शक्ति से अहिल्या को श्राप से मुक्त किया, जो करुणा और मोक्ष का प्रतीक है। कश्यप ऋषि को सभी जीवों के आदि पुरुष माना जाता है। उनकी पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जबकि दिति से असुरों की उत्पत्ति हुई। सप्त ऋषियों की गाथाएं हमें जीवन में तप, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी तपस्या, ज्ञान और करुणा ने न केवल मानवता को दिशा दिखाई, बल्कि वे आज भी आदर्श जीवन के प्रतीक बने हुए हैं। सप्त ऋषि हमें सिखाते हैं कि धर्म और ज्ञान के पथ पर चलकर जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाया जा सकता है। उनकी कहानियां युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। सप्त ऋषियों की गाथाएं हमें जीवन में तप,
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी तपस्या, ज्ञान और करुणा ने न केवल मानवता को दिशा दिखाई, बल्कि वे आज भी आदर्श जीवन के प्रतीक बने हुए हैं। सप्तऋषि हमें सिखाते हैं कि धर्म और ज्ञान के पथ पर चलकर जीवन को उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाया जा सकता है। उनकी कहानियाँ युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।